श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी को सावन की शिवरात्रि की ढेर सारी बधाई। आप सभी के बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ रहे थे, डाउट्स थे आपके, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से उन्हें क्लियर करने की कोशिश करी है कि दीदी पूजा किस समय करनी है। पूजा शाम को 7 से 8 बजे के बीच ऑनलाइन होगी आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा, और आप उनके यूट्यूब चैनल पर जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले करके जो यूट्यूब पे उनका चैनल है, उसके थ्रू आप ऑनलाइन पूजन कर सकेंगे। पूजन की सामग्री मैंने आपको पहले ही बता दी थी, परंतु एक बार रिपीट कर रही हूँ। और दूसरी चीज, शिवलिंग भी हम अभी बनाकर रखेंगे, और उसके अलावा हमें क्या चीजें लेकर बैठनी है वो भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो देखिए, मेरी लकड़ी की चौकी आपको दिख रही होगी, इस पर मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछा रखा है। या तो पीला ले लीजिए, सफेद मुझे नहीं मिल रहा था तो मैंने पीला बिछाया। सफेद हो तो सफेद बिछाइएगा, पीला बिछा सकते हैं, लाल हो तो लाल भी बिछा सकते हैं। तीनों में से कोई भी वस्त्र आप बिछा सकते हैं चौकी के ऊपर। इसके अलावा मैं आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ, आपको एक नैपकिन रखना है हाथ वाथ पोंछने के लिए बीच बीच में, क्योंकि आप उठ नहीं सकते हो, और एक आसन रखकर बैठिएगा। ठीक है, आसन हो गया, ये नैपकिन हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हमने अभिषेक के लिए दूध रख लिया है, दूध, दही, ठीक है, ये घी है, ये शहद रख लिया है हमने। शहद के बाद इसमें मैंने शक्कर रख ली है, 21 दाने गेहूं के बोले गए थे, काली तिल है, इसके बाद 21 काली मिर्च है, 108 दाने चावल के हैं, 5 कमल गट्टे हैं। अब मेरे पास प्रश्न आ रहे थे, दीदी कमल गट्टे नहीं मिल रहे तब क्या करें। कमल गट्टे नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप कमल के फूल रख लीजिएगा। और उद्यापन इनका कैसे करना है, मतलब विसर्जन कैसे करना है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि विसर्जित इन सामानों को कैसे करेंगे आप। सुपारी आपको रख लेनी है, सारी सामग्री आप रख के बैठेंगे। चंदन, मैंने ये वाला चंदन रख लिया, असगंध पीला चंदन है मेरे पास। इसके बाद मैंने मिष्ठान के लिए यहाँ पे मिठाई रख ली है। ये गंगा जल पंडित जी ने नहीं बोला था, परंतु गंगा जल पानी में डलता है अभिषेक के समय, तो गंगा जल रख लीजिएगा। कुछ चीजें आप अपनी सूझबूझ से भी रख सकते हैं, क्योंकि पूजन में जो जो चीजें महादेव की आवश्यक होती है वो आप अपने दिमाग से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गंगा जल रख लिया है, इत्र रख लिया है। ये जनेऊ के तौर पे मैंने जो कच्चा सूत आता है, ये सफेद आता है, इसे 7 बार लपेट लिया था। जनेऊ हो तो जनेऊ रख लीजिएगा, कच्चा सूत हो तो 7 बार लपेट के कच्चा सूत रख लीजिएगा। वस्त्र रूपी मैंने कलावा यहाँ पर रख लिया है। इसके बाद ऋतु फल उन्होंने बोले थे 2, तो यहाँ पर मैंने बोला था आपको, अगर आपको 1 मिलता है तो 1 की क्वांटिटी ज्यादा रख सकते हैं। मेरे पास इतने फल थे तो मैंने सभी फलों को रख लिया है। इनका क्या करना है वो भी ध्यान से सुनिएगा पूजा के बाद, ठीक है। ये हो गया। अब आपको चाहिए थे फूल। देखिए, फूल आप अपने दिमाग से भी, क्योंकि 7 फूल तो मैंने ये रख लिए हैं, ये गुलाब के 7 फूल हैं। इसके अलावा शिव जी को ये फूल भी चढ़ते हैं। सफेद मोगरे के फूल मुझे मिल गए थे, मैंने वो रख लिए। अकाओ के फूल महादेव को चढ़ते हैं। और अगर गणेश जी का पूजन पंडित जी कराते हैं तो यहाँ पे मैंने दूर्वा भी रख ली है, क्योंकि शिवलिंग पर भी दूर्वा चढ़ती है। और यहाँ पर हमने धतूरा भी रख लिया, और यहाँ पर हमने शमी पत्र भी रख लिया है, ठीक है। तो ये सभी चीजों को मैंने यहाँ पर रख लिया है। देखिए, क्योंकि पूजा हम लोग रोजाना करते तो हमें पता होता है कि देखिए क्या क्या चीजें और हमें रखनी चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 दीपक की व्यवस्था कर ली है। घी आप पहले से ही डाल लीजिएगा, गोल बाती लगेगी। ये मैंने आचमन के लिए इसमें जल भर लिया है, धूप बत्ती रख लिया, घंटी जब हम आरती करेंगे कपूर रख लिया है, ठीक है। इसके बाद में हमें यहाँ पर चाहिए बेलपत्र। बेलपत्र मैंने ज्यादा रख लिए, पूजा करते समय जितने हमें प्रयोग आएंगे हम उतने ले लेंगे। इसके बाद देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है शिवजी की पूजा में भांग चढ़ती है। यहाँ पर मेरे पास शिवलिंगी है, ठीक है। ये सब मैंने मिक्स करके रखती हूँ। भांग है, और इसमें शिवलिंगी मैंने मिलाई हुई है, नाग केसर मिलाई हुई है, और इसमें अभ्रक जो चमक वाली जिसे हम अबीर बोलते हैं वो मैंने मिला रखा है। तो ये मैं पूजा में रखूंगी, क्योंकि ये चढ़ाया जाता है। इसके अलावा अबीर चढ़ता है यहाँ पर मैंने, क्योंकि ये मेरी रोजाना की पूजा की पिटारी है, तो मैंने इसमें सब सामान रखा था तो मैंने यही रख लिया। यहाँ पे अबीर रख लिया है। यहाँ अक्षत ऑलरेडी मैंने, और अगर पूजा में चाहिए होंगे तो रख के बैठी हूँ मैं, क्योंकि बीच बीच में उठ नहीं सकते। भस्म मैंने जो बीले की भस्म बनाई थी वो रखी हुई है। यहाँ पर काले तिल रखे, जो कि पूजा में हम ऑलरेडी रख चुके हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की चीजें आपके पास मौजूद हैं तो उन्हें रखकर बैठिएगा। अब शिवलिंग के बारे में मैंने बताया था, सफेद शिवलिंग बनाना हो तो अबीर मिला के बना सकते हैं, नहीं तो गुलाल मिला के लाल शिवलिंग बना सकते हैं, जिन्हें लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। तो ये चीज थी। इसके अलावा देखिए, ये मेरे पास अभिषेक का पात्र है, तो ये मैं रखकर बैठूंगी। मेरे पास ये भी है, इसे हम श्रृंगी बोलते हैं, इससे अभिषेक किया जाता है, बहुत शुभ मानते हैं। तो जो चीजें देखिए आपके पास है उन्हें आप स्पेशली रखकर रखिए। 2 कटोरी, 2 चम्मच, 1 थाली और एक एक्स्ट्रा थाली, इसमें अभी हम शिवलिंग बनाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें एक्स्ट्रा में रखकर बैठिएगा बीच बीच में, क्योंकि आप पूजा में से उठ नहीं सकते हो आसन से। और पूजा करने के बाद जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है, आसन के पास जल छोड़ने के बाद ही उठना चाहिए, इससे आपकी पूजा का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है।
ये एक मेरे पास पीतल की उर्ली है, ठीक है। तो इसे मैं पूजा वगैरह में यूज करती हूँ। तो अगर आपके पास कुछ इस टाइप का पात्र नहीं है तो आप इसके अंदर कुछ बर्तन रखें। मान लीजिए कोई आपने बड़ा कटोरा रखा या कुछ रखा, इसके ऊपर शिवलिंग की स्थापना करके भी आप पूजन कर सकते हो। कोई बड़ा बर्तन रखिएगा, यहाँ तो मैं आपको कटोरी रखकर दिखा रही हूँ। इससे आपके शिवलिंग गलेंगे नहीं। परंतु कल ही मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करा था कि आपको शिवलिंग की मिट्टी कैसे तैयार करनी है। तो आज हम पूजा के लिए शिवलिंग में अभी आप लोगों के साथ में तैयार करूंगी, क्योंकि मैं भी शाम के समय अभिषेक में बैठूंगी। तो मैं शिवलिंग अभी जैसे 3-3:30 बज रहे हैं तो मैं अभी तैयार कर रही हूँ। सबने मुझसे पूछा था दीदी बेलपत्र कैसे रखना है। तो ये जो चिकना भाग है, ये जो आगे का चिकना भाग है ये ऊपर रहेगा, डंडी का मुख इधर रहेगा। अब सबने पूछा था दीदी दिशा कैसे पता करें, किस दिशा में बैठना है। तो देखिए, पूजा करने वाले की जो पीठ है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पीठ उत्तर की तरफ रहेगी, मुख दक्षिण की तरफ रहेगा। दक्षिण में पीठ करके आपको नहीं बैठना है। जैसे मैं अभी आपको अपनी दिशा के हिसाब से बताऊं तो अभी मैं दक्षिण की तरफ मुख करके बैठी हूं यहाँ पर, परंतु जब मैं पूजा करूंगी तब मुख मेरा हो जाएगा किस तरफ, उत्तर की तरफ, और पीठ हो जाएगी दक्षिण की तरफ। और जो जलाधारी रहती है वो हमेशा उत्तर में रहती है। और अगर आपको ये सब नहीं पता है तो मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाके दिशा सूचक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप बैठोगे तो आपको दिशा वो बता देगा कि आप किस डायरेक्शन में बैठे हो। तो चलिए अब हम शिवलिंग का निर्माण कर लेते हैं। देखिए, रात को हमने मिट्टी गूंथ के रखी थी। सॉरी, सुबह ये वीडियो देखिए आपके पास गया था। तो ये मिट्टी मेरी रात की गूंथी हुई है और बहुत अच्छी और चिकनी हो चुकी है। तो इससे हम शिवलिंग का करेंगे निर्माण, ठीक है। रात को भी मैंने आपको करके दिखाया था, पर रात को जल्दी जल्दी में हम लोगों ने किया था। और शिवलिंग बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने ये 2 कलश के अंदर, 2 बड़े पात्र हैं मेरे पास। इन तांबे के कलश के अंदर मैंने जल भरकर रखा हुआ है। तो सबसे पहले अभिषेक के लिए आपको जल भी चाहिए होगा, तो बड़े पात्र में जल लेकर बैठिएगा। और एक बड़ा भगोना जरूर रखिएगा कि अभिषेक के दौरान पता नहीं आपको कितना जल लगता है और कितना जल आपको शिफ्ट भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए वो जल का पात्र भर जाएगा तो आप जल निकालेंगे किस चीज में, ठीक है। तो ये इस तरह से पहले हम शिवलिंग को, मिट्टी को इस तरह से गोल कर लेंगे। कल भी मैंने बताया था, जिन्होंने नहीं देखा एक बार वापस देख लीजिएगा। देखिए, मतलब आपकी शिवलिंग में दरारें ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए। दरारें ज़्यादा पड़ेंगी ना तो वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पहले हम शिवलिंग को चिकना कर लेंगे। वो तो अभी ठीक हो जाएगी। देखिए, जितनी आपको ये सब दरारें दिख रही है ना, सब भर जाएगी, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे विसर्जन की सामग्री का भी मैं आपको शिवलिंग बनाते बनाते बताती जाती हूँ कि क्या करना होता है। देखिए, मैंने कुछ वीडियोस में देखा है, प्रसाद के बारे में बता रहे थे कि प्रसाद का विसर्जन कर देना या गाय को खिला देना। तो देखिए, एक चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर प्रसाद शिवलिंग को टच कर दिया जाता है, ठीक है, तब वह प्रसाद खाया नहीं जाता। परंतु अगर आपने प्रसाद को शिवलिंग से टच नहीं करा है और प्रसाद को पास में रखा है तो आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, परिवार में अन्य सदस्यों को बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहले बना ली है जलाधारी। जलाधारी का मुख हमेशा उत्तर की तरफ रहता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। जो ये शिवलिंग की पिंडी है ये आपके अंगूठे से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। रोजाना तो मैं बनाती हूँ तो छोटे से ही बनाती हूँ, आज मैं थोड़े से बड़े बना रही हूँ क्योंकि आज विशेष पूजन है। वरना इतनी मिट्टी में तो मेरे पूरे शिवलिंग तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर पानी का हाथ लगाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से ये हो गए हमारे शिवलिंग का निर्माण। मतलब 2 मिनट में आपका शिवलिंग बन जाएगा। और ये पूरी पूजा के दौरान ना तो आपका शिवलिंग गलेगा ना खराब होगा। बस मिट्टी जैसे मैंने आपको बताई थी, क्योंकि सुबह ही वो वीडियो गया था। रात को हम लोगों ने आपके साथ वीडियो शेयर करा था, तो सुबह ही वो वीडियो चैनल पर गया होगा। तो अब यहाँ पर हम नाग देवता को विराजमान कर लेंगे। नाग देवता के लिए मैं यहाँ पे पहले थोड़ी सी मिट्टी लेके देखूंगी कि हमें कितनी मिट्टी की जरूरत पड़ रही है। अभी ये मिट्टी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। मैं इसे और थोड़ी सी कम करूँगी क्योंकि नाग देवता थोड़े पतले होंगे ना तो मिट्टी फिक्स हो जाएगी। तो देखिए, नाग देवता के लिए हमने मिट्टी को गोल कर लिया है। अब हम यहाँ पे इनका मुख बना देंगे, ठीक है। और शिवलिंग पर अपने नाग देवता को कर देंगे विराजमान, ठीक है। बहुत आसानी से बन जाते हैं। बस मिट्टी को थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए आपको क्या करना है, पानी का हाथ जरूर लगाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसे फिक्स कर देंगे। जो नाग देवता हमने बनाए हैं ना, ये फिक्स हो जाएंगे जब हम इन पे पानी का हाथ लगाएंगे। बहुत आसानी से बन जाएंगे।
बिल्कुल परेशान होने की देखिए आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने कर दिए हैं इन्हें फिक्स अच्छे से पानी की सहायता से, और ये आपके पूरे अभिषेक में कहीं भी नहीं होगी मिट्टी, क्योंकि अब तो मुझे रोज़ाना का अनुभव हो गया है। पहले जब मुझे नहीं आते थे ना, तब मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं मेरा शिवलिंग ख़राब नहीं हो जाए। हाँ, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे इसमें काली मिर्ची मिला सकते हैं क्या दीदी, तो आप मिला सकते हो। इसमें थोड़ी सी बालू भी आप चाहे तो मिला सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं होता है, परंतु यदि आप चाहते हैं तो थोड़ी सी नाम की आप मिला सकते हैं, क्योंकि बालू से ना शिवलिंग थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि टूटने का डर लगता है। अब देखिए इसके अंदर हमने घी जो मिलाया था, कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, हम लोगों ने घी मिलाया था इसके अंदर। तो घी की सहायता से होता क्या है, ये ना टूटते नहीं है, और आसन हमेशा आपको बेलपत्र का देना चाहिए। अब अगर आपके पास बेलपत्र नहीं मिलते हैं, तो अभी तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं था, तो मैं यहाँ बेलपत्र की सहायता से ही त्रिपुंड बना रही हूँ। ठीक है, इस तरह से। सॉरी, एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ना कुछ है नहीं। यहाँ पर हम अपने शिवलिंग पर बेलपत्र की डंडी की सहायता से त्रिपुंड बना देंगे। ठीक है, और नाग देवता का भी थोड़ा सा मुख वगैरह सब कुछ बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ हमने उनको भी बना दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे शिवलिंग का कंप्लीट निर्माण। ये मैंने भी करके रख दिया। अब जब शाम में पूजन होगा, अब निर्माण करने से साथ ही आपको वहाँ से उठना नहीं है, आपको थोड़े से अक्षत छोड़ देने हैं शिवलिंग के ऊपर। मैंने पहले भी बताया था, नहीं तो आपकी पूजा का पूर्ण फल अक्षत हो गया, चंदन हो गया, अष्टगंध जो आपके पास है, मैं यहाँ पर हल्का सा अबीर लगा के छोड़ रही हूँ। तो ये पहले ही पूजनीय हो जाता है आपका शिवलिंग। ठीक है, नहीं तो होता क्या है, आपके शिवलिंग का पूर्ण फल किन्हें चला जाता है, देवराज इंद्र को चला जाता है। तो ये देखिए, ये हमारे हो चुका है शिवलिंग का निर्माण। और अब इसको हम रखेंगे, ये जो मेरा अभिषेक का पात्र है, ये मैं इस पर रखूँगी। इस पर क्या है, पानी बिल्कुल भी नहीं टिकता, और अभिषेक का जो भी जल है वो बहकर नीचे आ जाता है। तो बस इस तरह से ये हमें शिवलिंग बनाकर रख लेना है। अब मैं आपको बता रही थी, पूजा करने के बाद आपको क्या करना है। तो ये जो प्रसाद है, ठीक है, प्रसाद को शिवलिंग पे, क्योंकि शिवलिंग बहुत छोटा है हमारा, मुझसे छुआएंगे तो नहीं, मगर नैवेद्य के रूप में हम प्रसाद चढ़ाते जरूर हैं। तो आप चाहें तो देखिए, इस प्रसाद को पंडित जी को भी दे सकते हो, और चाहे तो घर में काट के खा भी सकते हो, क्योंकि शिवलिंग के अगर ऊपर हम टच करते हैं प्रसाद को, तब वह प्रसाद नहीं खाया जाता। ठीक है, इसके बाद में जो मिठाई है, सेम उसको भी अगर शिवलिंग पर टच कर देते हैं, थोड़ी सी आप चढ़ा सकते हैं, ऐसे कोई मनाही नहीं है नैवेद्य जब हम रखते हैं, परंतु नैवेद्य दूर ही रखा जाता है, तो उसे प्रसाद स्वरूप बाद में बांट दिया जाता है। देखिए, प्रसाद का तो मैंने आपको बता दिया। पंचामृत वगैरह में जो भी चीजें बच जाती है, उन्हें जब देखिए आपके दीपक जब ठंडे हो जाते हैं, 2 दीपक आपने लगाए, जब दोनों दीपक ठंडे हो जाते हैं, तो शिवलिंग पे आह्वान जैसे हम करते हैं, उसी तरह से अक्षत छोड़कर विसर्जन उनका करना होता है कि हे प्रभु, आप मेरी पूजा में पधारे हैं, और आपको मैं आपके लोक को भेज रहा हूँ, आइए अपने लोक को आप वापस से जाएं। जब भी मैं पूजा करूंगी या करूंगा, आप मेरी इस पूजा में पुनः पधारिएगा। जो भी मुझसे गलती हुई है आपकी पूजा में, मंत्रहीन क्रियाहीन मैंने पूजन करा है, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, विसर्जन कर देना है। विसर्जन के साथ में अगर दूध दही वगैरह कुछ बच जाता है, तो विसर्जन के जल में ही आप डाल दीजिएगा, या अभिषेक जब आप करेंगे, अभिषेक के जल में आप जो दूध दही शहद वगैरह बच जाती है उसको डाल दीजिएगा। शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो भी सामग्री है, जनेऊ वगैरह, ये सारी चीजों को आप विसर्जन के जल में ही डाल दीजिएगा। यानी एक इस टाइप का पात्र रखिएगा, उसमें पानी भरकर जो भी चीजें उन्हें विसर्जन के जल में डाल दीजिएगा। जैसे सुपारी है, सुपारी भी आप डाल देंगे, फल वगैरह, फल नहीं, फूल वगैरह, ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई। फल और मिठाई को आप भोग स्वरूप खुद लेंगे या पंडित जी को दे सकते हैं। आरती की सामग्री तो अलग रहेगी। फूल जनेऊ वगैरह इन सब चीज़ों का आप जल में ही विसर्जन कर देंगे पूजन करने के पश्चात। और उस जल को आप सवेरे आपके घर के गमले में डाल दीजिए। आसपास कोई नदी सरोवर हो तो आप वहाँ डाल सकते हैं। वैसे घर के गमला स्वच्छ सही रहता है एक ऑप्शन, क्योंकि हम जल्दी से देखिए जा नहीं पाते हैं तो एक निरादर माना जाता है, तो आप उस तरह से जल में डाल सकते हैं। और जो भी आपके प्रश्न होंगे मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और एक चीज़ और, पति पत्नी यदि साथ में पूजन कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा सामग्री लेने की जरूरत नहीं है जो सामग्री बताई गई है, क्योंकि पत्नी अक्सर आपने देखा होगा जब पति पूजन करते हैं तो उन्हें हाथ लगा देती हैं, तो वहाँ उनकी पूजा पूर्ण मानी जाती है।
तो पति पत्नी इतनी ही सामग्री लेकर बैठेंगे, और यदि घर के अन्य मेंबर पूजन कर रहे हैं तो वह इतनी जो मैंने आपको सामग्री बताई है इतनी सामग्री और रखकर बैठिएगा। या अगर ज्यादा सामग्री की व्यवस्था नहीं होती है तो एक दूसरे को हाथ लगाकर भी सामग्री चढ़ाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी सामग्री आपको इकट्ठी करके रखनी है, इतनी पूजा में पूरा घर पूजा कर सकता है। और गेहूं के दाने नहीं मिलते हैं तो आप चावल के दाने भी रख सकते हैं इसकी जगह पे। और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। आशा करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।